हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी द टॉपर स्टडी टीटीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में करने वाले हैं वास्तु संख्याएं प्रश्नावली बने क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि पिछली वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, तो आपको क्या करना है, जो भी एनसीईआरटी आपके पास है, तो आप यानी कि मनोहर की वाली जो भी आपके पास एनसीईआरटी होगी उसको आप निकाल लीजिए और साथ में क्वेश्चन लगाते जाइए। तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हमें दिया है यहाँ पे HCF। बोला है कि यदि HCF 306,657 बराबर दे रखा है 9 दिया गया है, और बोला है कि एलसीएम का मान ज्ञात करना है। संख्या दी है 306,657 बराबर क्या है ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं जब हमें दो संख्याओं पता हो, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना है 9 दिया, और हमारे पास यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ठीक है, तो क्या होता है जब दो संख्या गिवन हो तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना है, और इंटू में एचसीएफ का मान कितना दिया, एचसीएफ का मान दे रखा है 9 इक्वल टू ए इंटू बी। ए का मान है 306 इंटू बी का मान है 657। 9 से करेंगे कैंसिल, तो यहाँ पे जो एलसीएम का मान है बराबर हो जाएगा 9 से अपन ने कैंसिल करा तो 9 3 27 9 को 36 इंटू 657, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22 33 और 8, यानी कि 22,338 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि यदि HCF और ब्रैकेट में लिखा है 225,60 बराबर दे रखा है 225 इंटू 5 माइनस का 10x, तो बोला है कि x का मान ज्ञात करो। तो क्या बोला है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि इसका जो भी HCF होगा, इन दोनों संख्याओं का जो भी HCF होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम HCF निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। तो 225 को लिखा मैंने और 60 को लिखा। तो यहाँ पे दो से तो जाएगा नहीं, 3 से किया तो 7 21 5 15। अब 3 से करूंगा, 3 दूनी 6 5 15, 5 से करा 5 25 5 एकम 5। इसको करूंगा मैं 2 से, तो यहाँ पे 30 आएगा। 2 से किया तो 15, 3 से करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5 15 5 एकम 5। अब HCF हमें क्या याद करना है, क्या करना है हमें HCF का मान ज्ञात करना है। तो HCF जो होता है वो क्या होती है, कॉमन वैल्यू जो इन दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है तो एक बार 3 आ जाएगा, इंटू 5 इसमें है, 5 इसमें है तो एक बार 5 और आ जाएगा। अब और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 5 थी 15, इसका HCF कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, HCF का मान कितना आ गया 15। लेकिन हमें क्या चाहिए था इसका मान, तो जो भी इसका HCF होगा वो इसके बराबर होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 225 इंटू 5 माइनस का 10x के बराबर होगा क्या HCF, यानी कि 15। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आएगा 5 25 और 5 दूनी 10, तो 12 की 2 हाथ से लगाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 माइनस का 10x इक्वल टू में 15। नेक्स्ट बात करें तो माइनस का 10x बराबर में हो जाएगा 15 माइनस का 1125, ये प्लस का है तो साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 10x बराबर हो जाएगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 1 कैंसिल, तो x का जो मान निकल के आया वो आ गया 111। तो 111 हमारे पास क्या है आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। बोला है कि यदि HCF ब्रैकेट में लिखा है 120,225 बराबर दे रखा है यहाँ पे 15। बोला है इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है 120,225 का। क्या करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर होता है ए इंटू बी के। क्या होता है, ए इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना है इंटू एच सी एफ का मान कितना दे रखा है हमें, एच सी एफ का मान दे रखा है, जो एच सी एफ है वो बराबर है किसके, 15 के। यानी कि यहाँ पे 15 दे रखा बराबर ए इंटू बी। ए का मान कितना है 120 इंटू बी का मान कितना है 225। ठीक है, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 15 8 120 इंटू 225। नेक्स्ट, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, आप इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1800। कितना आएगा, 1800। हमारे पास जी क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना था, हमारे पास जी क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है। और हमारे पास यहाँ पे आकृति गिवन है, हमें आकृति का मान दिया है, यहाँ पे वाई लिखा है और जो कि दो भागों में टूटा हुआ है, 4 में और x में। और जो x वाला पार्ट है वो भी दो भागों में टूटा हुआ है, 3 में और 7 में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो y है, हमारे पास जो y है वो क्या है, बराबर है किस किस के, 4 इंटू एक्स के। क्योंकि दो भागों में टूटा हुआ है यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। और हम किसका मान निकालेंगे, और यहाँ पे जो x है, x और y का मान हमें ज्ञात करना है। x है वो क्या है, बराबर है 3 इंटू 7 के। तो यहाँ पे x का मान आ गया 7 21। यहाँ पे हम रख देंगे x का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू एक्स का मान है 21। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो y का मान आ गया हमारे पास 84 और x का मान आ गया 21। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें। बोला है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 और 117 की एचसीएफ को किसको, की एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो बोला है कि m का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करो और साथ ही 18 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हल यानी कि सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का निकालेंगे एचसीएफ और एचसीएफ को इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पे m का मान आ जाएगा। तो 18 को अलग से लिखेंगे और 117 को क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 से किया तो यहाँ पे 9 आएगा, 3 से किया 3 तक 9, 3 एकम 3। यहाँ पे किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे, 3 तक 9, 3 27। 3 से किया 3 एकम 3, 3 तक 9, 13 एकम 13। अब दोनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर एक बार 3 आ जाएगा इंटू फिर से 3 इसमें है, फिर से 3 इसमें है, तो 3 एक बार और आ जाएगा। तो जो एचसीएफ होगा बराबर होगा 3 तक 9 के। यानी कि हमारे पास एचसीएफ का जो मान निकल के आया है वो कितना आया है, 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 18m माइनस का 117 को इसके बराबर कर देंगे, किसको, 9 को। ठीक है, तो जैसे ही हमने बराबर करा तो यहाँ पे हो जाएगा 18m बराबर 9 प्लस का 117। तो यहाँ पे हो जाएगा 18m बराबर, इनको अपन ऐड करेंगे तो 7 दूनी 14 15 16 और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1। तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो m का जो मान आएगा वो आएगा 7। m का मान कितना आएगा, यहाँ पे m का जो मान आएगा वो आएगा 7। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो हम इसका एलसीएम भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बोला था 7 ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम का मान भी ज्ञात करेंगे। तो संख्या हमारे पास दी है 18 और 117, तो हमने इसको लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को साथ साथ लिखना पड़ता है हमें एलसीएम में। तो यहाँ पे 2 से किया हमने तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 117 117, 3 से करा 3 तक 9, 3 तक 9 3 27, 3 से करेंगे 1 आएगा कॉमा 3 एकम 3, 3 तक 9, 13 से करा तो यहाँ पे 1 कॉमा 1 आ गया। अब इसका जो एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम जो कि बराबर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 234। कितना आएगा, 234।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या, किसी हल में लिखेंगे हम क्या, किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे हल डाल लेंगे। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर, अंक शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है, तभी हो सकती है, भी हो सकती है जब, जब इसके, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 इंटू 2 की पावर n के रूप का हो, के रूप का हो। आगे से लिखेंगे परंतु, परंतु 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में 3 इंटू 2 की पावर n, क्योंकि आप इसके अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, 3 दूनी 6 के रूप का है, के रूप का है। तो आगे क्या हो जाएगा, अतः, अतः n का कोई भी, अतः n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है, ऐसा मान संभव नहीं है, नहीं है जिसके लिए, जिसके लिए जिसके लिए संख्या, इसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, आंसर है। तो आपको क्या करना है, इसमें बोला है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 इंटू 2 की पावर n के रूप का हो। क्योंकि 5 और 2 मिलके क्या करते हैं, क्योंकि 5 और 2 मिलके 0 का निर्माण करते हैं। ठीक है, परंतु 6 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड में 3 इंटू 2 की पावर n के रूप का है, अतः n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 13, यहाँ पे प्लस 13, और यहाँ पे दे रखा है और 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस का है 5। बोला है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्या बोला है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि जो भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम लेंगे। इस वाले में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सब में तो इंटू है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस है। ऐसी सेम इस वाले में यहाँ पे क्या प्लस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 को लेंगे कॉमन, क्योंकि 13 इस वाले में भी आ रहा। तो 13 लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे 7 इंटू 11 और प्लस का बचेगा 1। इसके बाद 13 यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 77 प्लस में 1, यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 78। 13 इंटू 78 क्यों करेंगे हम फैक्टर, और तो यहाँ पे 78 के यहाँ पे करेंगे 78 का फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 2 से करा 3, यहाँ पे 9, 3 एकम 3, 3 का 9, 13 एकम 13। तो यहाँ पे निकल के आएगा 13 इंटू 3 इंटू 2,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, स्वयं बाई को छोड़कर। तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और इसी में हम इस वाले में भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 का एक में 2 ही आ जाएगा, प्लस में कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं कि हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल। यानी कि हमारे पास जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी निकाल के बैठ जाना है, क्योंकि मनोदय वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। एक हमारे पास क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन है, सोनिया को मैं मान लेता हूँ एस, और एस को कितना टाइम लगता है, और एक क्या है, एक निश्चित जगह से क्या कर रहे हैं, दोनों स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना और प्रारंभ कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ से मान लो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सोनिया को लगती है हमारे पास यहाँ पे जो है 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है टाइम, रवि को लगता है टाइम 12 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, मान लो इस दिशा में चलते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन है इनकी, दोनों की दिशा क्या है, समान है। मान लो इस साइड से चलते हैं, तो क्या होगा, जो रवि है वो तो फास्ट जाएगा, वो तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया जो है वो क्या धीरे चक्कर लगा पाएगी, यानी कि उससे बाद में लगा पाएगी चक्कर। तो बोला है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, मतलब कितने समय बाद वे दोनों एक साथ मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वे दोनों एक न्यूनतम दूरी तय करने के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो न्यूनतम समय के लिए हम क्या करते हैं, तो न्यूनतम समय के लिए निकालते हैं एलसीएम का मान, क्योंकि न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो कम से कम में वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, और ज्यादा वैल्यू
किस में आती, एलसीएम में आती है, इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम एलसीएम का मान किस किस में, 18, 12, तो इसको हम साथ साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से किया, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 2 से किया हमने तो यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से करे 3 का 9, 3 एकम 3, 3 से करा 1, यहाँ पे भी 1। तो इसका जो एलसीएम है वो बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 थी, 12 थी 36। तो यहाँ पे जो एलसीएम का मान आया है कितना आया है 36। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अतः अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों वे दोनों वे दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमें, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x व y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है कुछ आकृति इस प्रकार है कि यहाँ पे लिखा है x जो कि 2 भागों में डिवाइड है, 3 और जो है 195 में। नेक्स्ट जो 195 है वो 2 भागों में डिवाइड है, 3 में और यहाँ पे जो है y में। और जो y है वो भी 2 भागों में डिवाइड है, 5 में और 13 में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे जो x है बराबर है 3 इंटू 195। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 585। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 585। और ऐसे ही हम निकालेंगे y का मान, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 13। तो जो y का मान है बराबर होगा 13 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 65 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है जी आंसर है। जी आ गया y का मान, जी आ गया x का मान। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमें बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 11 और प्लस में यहाँ पे 11 है, बोला है कि और यहाँ पे जो है 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, और यहाँ पे जो है प्लस का है 3। बोला है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, बोला है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 11 को लेंगे कॉमन, तो बचेगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 13 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, 11 13 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 21 होता है, 2 आएगी हासिल में, तो 7 एकम 7 और 8 9 91 प्लस का 1, यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 92। तो चाहे तो हम इसको फैक्टर के रूप में भी ले सकते हैं 92 को। तो 92 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से किया 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 से किया 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23। तो जो निकल के आएगा यहाँ पे 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि ये क्या सब अभाज्य संख्या हैं। इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 को लेंगे हम कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 5 4 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे जो है प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, और इसको हम क्या करें, और भी अगर सॉल्व करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको 1 में ऐड कर दूँ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यहाँ पे जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि भाज्य संख्या जो होती है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या का गुणनफल, यानी कि
कहने का मतलब यह है कि जे के सब क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कह देंगे कि अतः यह क्या हुई, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आकृति इस प्रकार है कि जो x है वो दो भागों में डिवाइड है, 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3381। नेक्स्ट जो 3381 है दो भागों में डिवाइड है, 3 में, और यहाँ पे जो है y में डिवाइड है। ठीक है, और जो y है वो दो भागों में डिवाइड है, 7 में और 161 में, और जो 161 है दो भागों में डिवाइड है, 7 में और z में। ठीक है, तो आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो जो x है वो बराबर होगा 2 इंटू 3381, क्योंकि जो x है वो दो भागों में डिवाइड है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। ठीक है, तो जो 14 क्वेश्चन है, ठीक है, इस x का मान कितना आएगा, यहाँ पे जो x का मान आएगा वो आएगा 6000। x बराबर क्या आएगा, 6732, 6762 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का मान आ गया 6762। फिर निकालेंगे अब y का मान, तो y इक्वल टू कितना होगा, 7 इंटू 161। तो आप जब 7 इंटू 161 करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1127, 1127 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पे y का मान जो है वो आ गया 1127। ठीक है, और जो 161 है यहाँ पे वो दो भागों में डिवाइड है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, तो बराबर है 7 इंटू जेड के। तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो जेड इक्वल टू आएगा, ये 30 बारे में कैंसिल होगा, तो जेड का मान कितना आ गया, यहाँ पे 23 आ गया। तो हमारे पास ये क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। बोला है कि 3 घंटियां हैं क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो हम बोलेंगे कि वह एक न्यूनतम समय बाद, वह एक न्यूनतम, क्योंकि वो जो घड़ी की सुई होती है वो क्या करेगी, एक न्यूनतम दूरी तय करेगी, एक न्यूनतम दूरी क्या हुए तय करेगी ये, तो वह एक न्यूनतम दूरी तय तय करने के बाद पुनः एक साथ बजेगी, ठीक है, तो आप याद रखना कि जो न्यूनतम समय होता है उसका मतलब होता है कम से कम। क्या होता है, कम से कम। कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम का मतलब है कि मान ज्यादा भी हो सकता। तो ज्यादा मान किस में आता है, एलसीएम में आता, इसमें आता है ज्यादा मान एलसीएम में आता है, क्योंकि एलसीएम में मान कम आता है, इसमें ज्यादा आता है एलसीएम में। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या है, 9, 12, 15, इसका निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 15 का 15, 2 से किया 9, 2 3 6 15, 3 से करा 3 का 9, 3 एकम 3, 5 15, 3 एकम 3 1, यहाँ पे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो भी एलसीएम होगा बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलसीएम का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 180। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः यह 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, हमारे पास क्या है, आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें बोला है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के, 144 जो कार्टून है वो किसके हैं, कोक के, और तथा 90 कार्टून, और जो 90 कार्टून है वो किसके हैं, पेप्सी के हैं, 90 कार्टून पेप्सी के। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी। क्या करना, हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी, इसकी अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी। ठीक है, तो अधिकतम संख्या के लिए आप सीधा सा याद रख सकते हैं कि अधिकतम संख्या का मतलब होता है अधिक से अधिक। अधिक से अधिक में मान कम भी हो सकता, तो कम कम भी हो सकता है, तो हम क्या निकालेंगे, इसमें एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि अधिकतम के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ का मान निकालते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 144। ठीक है, इसको लिखेंगे और 90 को लिखेंगे अलग से, क्योंकि ये क्या है, तरीका है निकालने का एचसीएफ। 2 से किया 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 2 से किया हमने तो 2 तीस 6, 2 छक्के 12, 2 से किया 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे तो 2 नम 18। यहाँ पे फिर हम किससे करेंगे, फिर हम करेंगे 3 से, तो 3 ते का 9, 3 एकम 3 आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो 45 आएगा। 3 से करा, 3 एकम 3, 5 15, 5 15 और 5 एकम 5 आएगा। तो एचसीएफ हमें क्या ज्ञात करना है, तो कॉमन क्या क्या है इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ बराबर होगा, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो यहाँ पे एक बार 2 आ गया, इंटू 3 इसमें है 3 इसमें, तो एक बार 3 आ गया, इंटू 3 फिर से इसमें है 3 फिर से इसमें है, तो यहाँ पे 3 फिर से आ गया। और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे जो आ गया कितना, 2 3 6 और 6 18, यानी कि 18 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो अधिकतम संख्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गड्डी में, अतः अतः गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 18 है। कितनी है, 18 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब हैं। क्या है, 990 क्या है, सेब है, और 945 संतरे हैं। 945 क्या है, यहाँ पे संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया है, कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला भी है कि दो फलों में से एक फल सम संख्या में लेना, यानी कि कॉमन में लेना। तो कॉमन वैल्यू में क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ का मान। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एचसीएफ का मान निकालना है। एक बार आप फिर से समझ सकते हैं कि एक फल विक्रेता है, उसके पास 990 सेब हैं तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है और प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कि कॉमन में लेना है। कॉमन वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ का मान फाइंड करेंगे, यानी कि 990 को लिखेंगे और 945 को अलग से लिखेंगे। तो हम किससे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 से किया तो 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, 2 से तो आएगा नहीं, 3 से क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 19 हो गया, तो 3 18, 5 15, 3 से दोबारा करें, 3 से करा 5 15, 5 15, अब करेंगे 5 से तो 11 आएगा, और 11 से किया तो हमने यहाँ पे 1 आएगा। और ऐसे ही हम सेम यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे किससे, 3 से, तो 3 से करा हमने, 3 ते का 9 और 3 एकम 3, 5 15, फिर से 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 15, यहाँ पे 0 आएगा। अब किससे, 3 से फिर से करेंगे, 3 ते का 9, 5 15, 5 7 35, 7 एकम 7। निकालना हमें क्या है, एचसीएफ का मान निकालना है। तो एचसीएफ क्या आएगा, जो कि कॉमन वैल्यू होती है। तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो एक बार 3 आएगा, इंटू 3 फिर से इसमें है, 3 फिर से इसमें, 3 फिर से आ जाएगा, इंटू 5 इसमें है, 5 इसमें, तो एक बार 5 भी आ जाएगा। और आप कुछ देख भी सकते हैं, कुछ कॉमन और है नहीं। तो 3 का 9 और 9 का 45, तो जो एचसीएफ का मान कितना आया, यहाँ पे 45 आया।
जो कि हमारे पास क्या है, आंसर है। ये क्या है, हमारे पास आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दे रखा है। इसने बोला है कि अभाज्य गुणनफल विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या है, हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो है, क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ तीन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? तो हमें क्या है, एक क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका क्वेश्चन ने बोला है कि का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हम करेंगे 378 और यहाँ पे क्या है 180 और 420। इसका क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम एलसीएम का मान। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से किया हमने तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 से किया तो 2 नम 18 और यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। 2 से किया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 10, 210 आएगा। फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे 189 रहेगा, यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा आधा। 2 से फिर से करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करना पड़ेगा, तो 3 छंग 18, 3 तेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 63 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 5 15, यहाँ पे 3 तेका 9, 3 5 15 आ गया। 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आएगा, यहाँ पे 3 5 15 और यहाँ पे 35 रहेगा। अब किससे करेंगे हम, 3 से दोबारा करेंगे, 3 7 21 और 5 का 5, यहाँ पे 35 रहेगा। अब करेंगे हम किससे, 5 से तो 7, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 से किया तो कितना आएगा, 7 से हमने किया तो 1 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो इस सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 12, 12 ती 36 और 36 इंटू 3 करेंगे, 36 मल्टीप्लाई में 3 तो कितना आएगा, 3 18 क्या 18 से लगाइए 1, 3 तक 9 हो 10, 108 आ गया। और 108 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 में, तो यहाँ पे 5 से किया मल्टीप्लाई तो 8 5 40, यहाँ पे 4 आएगा, 5 एकम 5, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा 540। और 540 का मल्टीप्लाई करना है 7 में, तो 7 से करेंगे फिर से मल्टीप्लाई तो 0, 7 चौको 28 और 7 का ना 35, 36, 37, यहाँ पे आ गया 3780 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, इसका एचसीएफ तथा एलसीएम भी याद करना, तो निकालेंगे हम इसका क्या, एलसीएम निकालेंगे। अब एचसीएफ क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अभी हमने क्या निकाला, यहाँ पे एलसीएम का मान निकाला। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो सबको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से लिखना पड़ेगा, तो 378 को हम लिखेंगे अलग से और यहाँ पे जो है 180 को लिखेंगे अलग से। नेक्स्ट हमारे पास 420 को लिखेंगे अलग से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 से हमने किया, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करो, 3 छंग 18, 3 तेका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 21, 7 एकम 7 आ गया। 2 से किया तो यहाँ पे 90 आएगा, 2 से किया तो 45 आएगा, 3 से किया तो 3 एकम 3, 5 15, 5 से करेंगे तो 5 3 15, 3 एकम 3 आएगा। यहाँ पे करेंगे 2 से, तो हमने 2 से किया तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 10 आएगा, 2 से किया 2 एकम 2, 2 पंची 10, यहाँ पे किससे करेंगे 3 से, तो 3 ते का 9, 5 15 और 5 से करेंगे 7, 7 एकम 7 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब होता है कॉमन वैल्यू, तो इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, तो एक बार 2 ले लूँ इंटू 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, एक बार 3 फिर से आ गया इंटू 3 फिर से इसमें है, 3 फिर से इसमें, लेकिन 3 इसमें फिर से नहीं है तो 3 को हटा देंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है तो इस 7 भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 3 दूनी 6। कितना आएगा इसका एचसीएफ का मान, तो यहाँ पे एचसीएफ का मान आ गया 6। ठीक है, एचसीएफ का मान कितना आ गया 6। इसके बाद हमें क्या करनी थी, जांच भी करनी थी। तो जांच में क्या करना है हमें, तो क्वेश्चन में बोला था कि क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्याएं क्या, एलसीएम का मान कितना था,
तो यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बोला है कि बराबर है किसके, तीन संख्याओं की गुणनफल के बराबर है क्या बोला है। तो यहाँ पे यानी कि ए इंटू बी इंटू सी, तो एलसीएम का मान निकाला 3780, और यहाँ पे इंटू एचसीएफ का मान 6 है, बराबर ए इंटू बी इंटू सी, तो ए का मान है 378, और इंटू में क्या है 180, और इंटू में क्या है 420 है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि देखने में भी लग रहा इसका मान बहुत कम आएगा, और आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7,57,5,600, और इंटू में क्या है 378, जो कि इसके बराबर तो बिल्कुल आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नहीं, तो इसके बराबर क्या है जो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल के। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं हम एलसीएम का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 कॉमा 36 का निकालेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम एलसीएम, तो यहाँ पे दो से किया हमने, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, दो से करेंगे दो एकम दो, यहाँ पे 18 आएगा, दो से किया यहाँ पे 6 4, और यहाँ पे आएगा 9, दो से किया दो तीन 6, दो दूनी 4, यहाँ पे 9 रहेगा, दो से किया यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, फिर दो से किया यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम करेंगे दो से, तो दो चौको 8, यहाँ पे 9 आएगा। फिर हमने किया दो से, दो दूनी 4, 9 आएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे दो से किया तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 9, तीन से करेंगे तीन एकम, तीन तेका 9, तीन एकम 3, तो ये आ गया इसका। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2304। कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2304। इसका जो एलसीएम कितना आएगा 2304, इसका एलसीएम आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, और इसका एचसीएफ भी निकालना है, तो हम निकालेंगे अब एचसीएफ। तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा 256, और 256 को अलग से लिखना पड़ेगा, और 36 को अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो से हम करेंगे तो यहाँ पे दो एकम दो, और दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, दो से किया हमने फिर से 64 आएगा, दो से करेंगे 32 आएगा, दो से किया 16 आएगा, दो से किया 8 आएगा, दो से किया 4 आएगा, दो से किया 2 आएगा, और फिर दो से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो से किया दो एकम दो 18 आएगा, दो से किया 9 आएगा, दो तीन से किया 3 आएगा, तीन से किया 1 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ का मान निकालना है। तो इनमें कॉमन क्या है, दोनों में दो इसमें है, दो इसमें, तो एक बार दो को ले लो, इंटू दो फिर से इसमें, दो फिर से इसमें, दो फिर से आ गया, इंटू थ्री इसमें है नहीं, थ्री इसमें है तो और कुछ नहीं आएगा, यानी कि 4 आ गया इसका एचसीएफ का मान। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया, यहाँ पे एचसीएफ का जो मान है वो आ गया 4। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे जांच भी करना है। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, जांच भी करना है कि यहाँ पे जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है ए इंटू बी के। तो हमें देखिए जांच करना है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम का मान निकाल चुके हैं और एचसीएफ का मान भी निकाल चुके हैं, और संख्या हमारे पास 256 और 36 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे। तो यहाँ पे जो एलसीएम का मान कितना निकाला 2304, इंटू एचसीएफ का मान कितना निकाला, एचसीएफ को निकाला 4, बराबर ए इंटू बी 256, और इंटू में कितना है 36। तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 को 16, यहाँ पे एक आएगा। ठीक है, 4 को 16, यहाँ पे कितना एक आएगा, 4 की 12 की 2 हाथ से लगाई एक, 4 दूनी 8 और एक 9, तो ये आ गया 92 16। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 92 16। तो हम हमारे पास ये क्या, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि दो संख्याएं जो हैं वो 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा है 180। हमें क्या दिया है यहाँ पे, लासा का मान दे रखा है, उसका लासा यानी कि एलसीएम का मान दे रखा है 180 बोला है। और यहाँ पे जो है इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। दो संख्याएं अनुपात दिया, तो जब भी अनुपात दिया हो तो हम संख्या मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना संख्याएं हमें दिया क्या है, यहाँ पे अनुपात दे रखा है, अनुपात संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पे 2:3 दे रखा है। तो हम संख्या मान रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे, हम संख्याओं को मान लेंगे। तो संख्या क्या हो जाएंगे, 2x व 3x हमने मान ली, 3x है, माना संख्या 2x व 3x है। इसके बाद इन दोनों में अगर कॉमन वैल्यू देखी जाए तो कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन यहाँ पे है x। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो बराबर होगा किसके, x की, क्योंकि x का मतलब ही होता है कॉमन हो। जो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x इसमें है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, x आ गया। यानी कि हमें x का ही मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें मासा ज्ञात करना, मासा यानी कि एचसीएफ, मासा यानी कि क्या, एचसीएफ का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी के। तो यहाँ पे जो है लासा का मान दे रखा 180 इंटू एचसीएफ का मान x है बराबर ए इंटू बी, तो ए का मान कितना दे रखा, ए का मान दे रखा है हमें x, और दूसरी संख्या क्या है, जी हमारे पास a है, जी हमारे पास क्या है, b है, दूसरी संख्या है 3x। तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 180 बराबर में क्या है, यहाँ पे 3 दूनी 6x, 6 से इसको कैंसिल करा तो x इक्वल टू आ गया 36 18 30 आ गया। यानी कि जो x का मान है वो कितना है, 30 है, और जो x का मान है वही क्या होगा हमारे पास, वही हमारे पास एचसीएफ का मान भी होगा। तो एचसीएफ का मान आ गया यहाँ से 30, जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो जब कभी भी हमें क्या हो, अनुपात दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, हम उसमें संख्या मान लेंगे। तो हमने माना संख्या 2x व 3x है। लासा का मान हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, तो हमने लगाया फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए इंटू बी। दोनों में कॉमन क्या है, x, तो कॉमन वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, क्या होता है, कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू हमारे पास थी x, तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। संख्या हमारे पास 2x और 3x हमने मानी है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पर 180 इंटू एक्स, तो x का मान आ गया 30, जो कि हमारे पास एचसीएफ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।